पति पत्नी का रिश्ता इतना महान रिश्ता होता है, इतना खूबसूरत रिश्ता होता है जिसकी मिसाल दी जाती है। कहा जाता है इस दुनिया में सबसे खूबसूरत अगर कोई रिश्ता है तो वह रिश्ता है पति पत्नी का। पति पत्नी के रिश्ते में अगर कोई मामूली सी दरार भी आ जाए तो वह भी आसानी से भर जाती है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे मामले देखने को आ जाते हैं, कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं जिसमें पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया जाता है। जी हाँ, आज की घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना में भी यही होता है। एक दोस्त जो अपने दोस्त की पत्नी के साथ मिलकर एक ऐसी घटना को अंजाम देता है जो कि इंसानियत को शर्मसार कर देती है, जिसे सुनकर सभी की रूह कांप जाती है। नमस्कार, मैं गोपाल चौधरी और आप देख रहे हैं सुनी अनसुनी दास्तान। ये जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी है बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िला के सिकंदरपुर थाने की। वहाँ पर कुछ दिनों पहले एक 5 बजे के समय वहाँ पर कुछ दिनों पहले शाम को 5 बजे के करीब एक 3rd फ्लोर की बिल्डिंग पे धमाका होता है। सभी वहाँ के आसपास के लोग दौड़े जाते हैं देखने के लिए कि क्या हुआ। तो लोगों को ऐसा लगता है कि वहाँ पर सिलेंडर फटा है, जिस वजह से उस बिल्डिंग में धमाका हुआ है और वहाँ पर आग लग जाती है। मौके पर पुलिस आती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आती है, उस आग को बुझाती है। उसके बाद पुलिस वाले अंदर जाते हैं तो उनके सामने का जो नज़ारा होता है वह इतना भयावह होता है कि सभी पुलिस वालों की रूह कांप जाती है। वो सामने देखते हैं कि रूम में जहाँ आग लगी थी, आग तो बुझ जाती है, लेकिन वहाँ पर एक इंसान जिसके शरीर के कम से कम 8 से 9 टुकड़े हुए थे और वह ऐसे ही पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है। तहकीकात चलती है तो पहले तो लोगों को लगता था कि वहाँ पे सिलेंडर फटा है जिस वजह से आग लगी है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वहाँ सिलेंडर नहीं फटा बल्कि वहाँ पे केमिकल का रिएक्शन हुआ है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब सामने आती है तब पता चलता है कि एक इंसान जिसके शरीर को पहले काटा गया है, मतलब पहले उसकी हत्या की गई है, फिर उसको काट के एक ड्रम के अंदर रखा गया है और उस ड्रम के अंदर बहुत सारे केमिकल रखे गए हैं और उस केमिकल के अंदर उसके सभी शरीर के पार्ट्स को रखा गया था। जब वहाँ पे तहकीकात चलती है, आसपास के लोगों से पूछा जाता है तो किसी को भी कुछ नहीं पता था कि ये धमाका हुआ कैसे क्या हुआ। सब तो यही सोच रहे थे कि सिलेंडर फटा है जिसकी वजह से उस आदमी की मृत्यु हो गई और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन जब तहकीकात करते हैं, जब किसी को भी कुछ मालूम नहीं पड़ता तो फिर उसकी बीवी को ढूंढा जाता है। वह इंसान जिसका नाम राकेश कुमार था, जिसकी वहाँ पे मृत्यु हुई थी, उसकी बीवी राधा जो कि वहाँ पर मौजूद नहीं थी। फिर जब बाद में उसको ढूंढ कर लाया जाता है तो पुलिस वाले उसे छानबीन के लिए और पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। जब पुलिस स्टेशन पर ले जाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आ जाता है और उससे ज़बरदस्ती पूछवाया जाता है कि आप बताइए, आप पे ही शक की घंटी घूम रही है कि इसकी हत्या कैसे हुई है, इंसान कैसे, इसके कैसे टुकड़े हुए। तो राधा डर के सब सारी चीज़ें उगल देती है और वह बताती है कि उसने अपने प्रेमी सुभाष के साथ मिलके अपने पति की हत्या कर दी और उसके टुकड़े करके उसने इसको उस डब्बे के अंदर पैक कर दिया था। उस ड्रम के अंदर बंद कर दिया गया और उसके अंदर केमिकल डाल दिए ताकि उसके शरीर से बदबू ना आए और उसका शरीर उस केमिकल में गल के ख़त्म हो जाए। पुलिस वाले डर जाते हैं और उससे पूछते हैं कि यह तो ठीक है, लेकिन पहले आप ये बताइए कि आपने अपने पति की हत्या क्यों करी। सुभाष जो कि राकेश का दोस्त हुआ करता था, वह आपके इस काम में आपके साथ कैसे शामिल हुआ। तो वह बताती है कि कुछ दिनों पहले की बात है, जब मेरे पति को पुलिस वाले गिरफ़्तार करके ले गए थे, उसके बाद से ही यह काम हुआ। दरअसल वो बताती है कि वो और उसके पति, मतलब कि राकेश और सुभाष, ये दोनों एक बहुत अच्छे मित्र थे और दोनों पार्टनर्स थे अपने व्यवसाय में। इन दोनों का काम था जो कि वहाँ पे बिहार में अभी फ़िलहाल वहाँ पे शराबबंदी है, तो शराब वहाँ पे एक गैर कानूनी अपराध है शराब का बिज़नेस करना या शराब पीना। लेकिन वह दोनों चोरी छुपे वहाँ पर शराब बेचते थे और शराब का कारोबार करते थे। दोनों का बिज़नेस काफ़ी अच्छा था, कमाई भी अच्छी होती थी,
लेकिन एक दिन पुलिस वालों ने वहाँ पर छापा मारा और उसके पति राकेश को गिरफ़्तार कर लिया। उसको गिरफ़्तार करके उसके बाद उसको वह पुलिस वाले पकड़ कर ले जाते हैं। पुलिस वाले जब उसको पकड़ कर ले जाते हैं तो वह अपने दोस्त सुभाष को कहता है कि आप मेरी बीवी का ख्याल रखिएगा, उसको जो भी ज़रूरत की सामान चाहिए या जो भी रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान चाहिए वो आप उसे प्रदान कीजिएगा। सुभाष भी अपने दोस्त की बात मान लेता है और डेली राधा के घर जाता है, उसको खाने पीने का सामान, राशन का सामान और भी जो नॉर्मल ज़रूरत की सामान होती है वह उसे प्रोवाइड करा देता है। कुछ दिनों तक तो ऐसा चलता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो उसके घर जाता है तो दोनों के बीच में करीबियाँ बढ़ने लग जाती है और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। फिर एक दिन दोनों फैसला करते हैं कि हम दोनों अब विवाह कर लेंगे। कुछ दिनों बाद उसकी ज़मानत हो जाती है राकेश की, और राकेश ज़मानत पे छूटकर अपने घर आता है। और ज़मानत पर छूटने के बाद जब वो घर आता है तो राकेश का भी सुभाष का भी उसके घर आना जाना होता है। जब राकेश उन दोनों को बातचीत करते हुए देखता है तो उसे थोड़ा सा शक होता है कि इन दोनों के बीच कोई रिश्ता है। इस वजह से वह राधा को और सुभाष को दोनों को सुनाता है कि तुम दोनों ये गलत काम कर रहे हो, तुम्हारे बीच में ये रिश्ता जायज़ नहीं है। राधा जो कि पूरा मन बना चुकी थी कि उसको अब सुभाष के साथ ही रहना है, उसके साथ ही अपना जीवन आगे बिताना है, तो उन दोनों के मन में एक खुरापात सूझती है। वह एक दिन राकेश को घर पर अकेले में पकड़ लेते हैं और उसकी गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं और उसके बाद उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर कर एक ड्रम के अंदर पैक कर देते हैं और उस ड्रम के अंदर बहुत सारे केमिकल डाल दिया जाता है जिस वजह से उसका शरीर गल जाए और वहाँ पे बदबू ना फैले उस घर में। लगभग 10-12 दिन तक वो यह प्रोसेस करते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वह केमिकल रिएक्शन हो जाता है और उसके अंदर धमाका हो जाता है और वो डब्बा फट जाता है, जिसके कारण वहाँ पर आग लग जाती है और उन लोगों ने जो यह भयावह काम किया था वह सबके सामने उजागर हो जाता है। यह खतरनाक काम को अंजाम देने के लिए उन दोनों ने अपने साथ में जो राधा होती है, राधा की एक बहन है और उसका बहनोई मतलब उसके बहन का पति, इन चारों ने मिलकर इस दुर्घटना को, जो कि ये बहुत ही खतरनाक काम था, एक साजिश को उन लोगों ने एक अंजाम दिया। और लेकिन वही बात होती है कि चोर कितना भी चोरी कर ले या अपराधी कितना भी अपराध छुपाने की कोशिश करे, लेकिन एक न एक दिन उसका भांडाफोड़ होना ही होना है। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ पर आग लग जाती है और सभी को पता चल जाता है कि इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर इतना भयावह काम किया था। पुलिस वाले उन चारों को गिरफ़्तार करके ले जाते हैं। उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है और कोर्ट उन चारों को कठोर से कठोर सज़ा भी देती है। यह कहानी जो मैंने आपको आज सुनाई है, यह एक सच्ची घटना है जो कि बहुत ही भयावह है, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। पति पत्नी का रिश्ता जो कि इतना पवित्र होता है, लेकिन उस पवित्र रिश्ते में भी कभी न कभी दाग लग जाते हैं और ऐसे मुकाम पर पहुंच जाता है कभी कभी ऐसा मामला जिसमें एक इंसान की हत्या कर दी जाती है, वो भी उसके पत्नी और उसके सच्चे दोस्त के साथ मिलकर। तो यह घटना कहीं भी किसी के साथ भी घट सकती है, तो आप लोग भी सचेत रहिए और सुरक्षित रहिए। बाकी मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करने का है कि आप लोग भी अपने आसपास होने वाली ऐसी दुर्घटनाओं से सीख लीजिए और बस सुरक्षित रहिए। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।